हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आज ये हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में बच्चों हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सबको स्टडी किए थे। आज बच्चों हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका 10 क्वेश्चन है, इन सारे का प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है बच्चों साइन इनवर्स -1/2। ठीक, हम आपको फॉर्मूला बताए थे बच्चों कि अगर साइन इनवर्स फंक्शन के बाद नेगेटिव रहेगा तो सबसे पहले उसको माइनस साइन को हटाएंगे। तो माइनस साइन को हटाने का जो आपको हम फॉर्मूला दिए थे वो बताए थे कि साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। टेन इनवर्स -x होता है माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, साइन कॉसेक और टेन में अगर -x रहा तो वो माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाता है। ठीक है, और क्या बताए थे बच्चों कि अगर कॉस इनवर्स -x रहा या इसका उल्टा सेक इनवर्स -x रहा या कॉट इनवर्स -x रहा तो इन तीनों का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x और पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन के बाद बच्चों अगर नेगेटिव नंबर रहा तो वहां से नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो साइन इनवर्स ये हो गया -x। पहले इस माइनस साइन को हटाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहां हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए साइन इनवर्स हाफ का अगर आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू तो इस हाफ को चेंज करना पड़ेगा साइन में, इस हाफ को चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो हाफ को चेंज करेंगे साइन में तो यहाँ पर देखिए हाफ होता है साइन 30 डिग्री, 30 होता है पाई/6। ठीक है, फिर आपको बताए थे बच्चों कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये दोनों हट जाता है। ठीक है, केवल क्या बचेगा पाई/6। ठीक है, तो ये बचेगा बच्चों -पाई/6। यही आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अगर ये बच्चों साइन इनवर्स फंक्शन है ना तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -पाई/2 से +पाई/2। अगर ये उसमें बिलोंग्स कर रहा है तो यही हो जाएगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए -पाई/6 जो है वो बिलोंग्स करता है -पाई/2 से +पाई/2 में। ठीक है, क्लोज इंटरवल होता है, इसलिए यही आपका हो जाएगा बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों कॉस इनवर्स √3/2। देखिए इस √3/2 को सिंपल चेंज कर लेंगे कॉस में, तो √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री, 30 मतलब पाई/6। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचेगा पाई/6। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स का जो रेंज बताए थे वो 0 to होता है 180 डिग्री, तो ये उसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो ये सिंस बिलोंग्स कर रहा है 0 to 180 में, 0 to पाई में, तो यही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अगला आते हैं बच्चों नंबर 3 में। नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। ठीक, कॉसेक इनवर्स 2। देखिए बच्चों अगर आपको कॉसेक सेक और कॉट मिले तो आप उसे साइन कॉस टेन में चेंज कर लिया कीजिए। तो कॉसेक को हम चेंज कर लेंगे साइन में, क्योंकि कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और हम बताए थे बच्चों कि कॉसेक के बाद होता है h/p, बट साइन के बाद होता है p/h। तो अगर हम कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमको p/h करना पड़ेगा, मतलब 1/2 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको पलटेंगे तो आपको ये भी पलट जाएगा। ठीक है, अब ये हाफ को चेंज कर देंगे साइन में,
तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ कितना होगा, साइन 30 डिग्री, साइन पाई बाय 6, ये दोनों कैंसिल होगा, पाई बाय 6, ये बच्चों बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। कौशिक क्या बताए थे, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, तो ये बच्चों π/6 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए आपको यही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों tan इनवर्स -√3। सबसे पहले माइनस साइन को हटाते हैं, माइनस साइन क्या होगा, तो देखिए tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x क्या है, -tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स √3, ठीक है, -tan इनवर्स, अब इस √3 को बदलेंगे tan में, तो ये कितना होगा, tan π/√3 होता है 60 डिग्री, तो π/3, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, π/3, ठीक है। और क्या देखना है आपको है कि ये जो आंसर है, ठीक है, ये जो आपका वैल्यू आया है ये इसके रेंज में होना चाहिए, तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, देखिए ये उसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से +π/2 में, मतलब यही इसका होगा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जो भी आंसर आ जाए बच्चों वो अगर उसके रेंज में बिलोंग्स कर रहा है तो वही होगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। 5th नंबर देखिए, 5 नंबर है cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ देखिए बच्चों cos इनवर्स -x फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को चेंज करेंगे cos में, तो 1/2 को चेंज करेंगे cos में, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होता है बच्चों cos 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, ठीक है। अब देखिए पाई माइनस ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, π/3, एलसीएम लेंगे तो 3π - π, ये कितना हो गया 2π/3, ये बच्चों बिलोंग्स करना चाहिए, है ना। ये इसका होगा प्रिंसिपल वैल्यू कब, जब ये जो है बिलोंग्स करेगा इसके रेंज में, तो cos इनवर्स का रेंज होता है बच्चों 0 to 180, तो ये देखिए 0 to π, तो देखिए आपको ये वाला वैल्यू जो बच्चों इससे बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा इसका, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, तो सबसे पहले माइनस साइन को हटाएंगे, तो tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1, तो -tan इनवर्स, अब इस 1 को चेंज करेंगे tan में, तो ये हो जाएगा tan π/4, ठीक है। tan इनवर्स tan कैंसिल, कितना बचेगा -π/4, और देखिए -π/4 बिलोंग्स कर रहा है, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 to +π/2, देख लीजिए ये जो है ये इसके रेंज में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अगला आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ये है sec इनवर्स 2/√3, इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं cos में, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब बच्चों देखिए cos इनवर्स √3/2 को बदलेंगे cos में, तो √3/2 को बदलेंगे cos में, तो ये होता है cos 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना π/6, ठीक है। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों वो होता है 0 to, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों ये उसमें बिलोंग। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, तो इसको बदल लेते हैं पहले tan में, हम tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो 1/√3। अब इस 1/√3 को बदलेंगे बच्चों tan में, तो tan इनवर्स 1/√3 हो जाता है tan, ठीक है, tan हो जाएगा आपका 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, तो देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल, कितना बचेगा π/6, और cot इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों वो होता है 0 to π,
ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो देख लीजिए ये जो है कॉट इनवर्स के रेंज में बिलोंग्स कर रहा है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 को बदलेंगे कॉस में तो होगा कॉस 45 डिग्री मतलब पाई/4। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई/4। ये हो जाएगा बच्चों 3 पाई/4। ये बिलोंग्स करना चाहिए, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो देख लीजिए ये उसके रेंज में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को हटाएंगे तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब ये माइनस इसको चेंज कर लेते हैं साइन में तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, फिर माइनस साइन इनवर्स 1/√2 को चेंज करेंगे साइन में तो हो जाएगा साइन पाई/4। साइन 45 होता है 1/√2। ये दोनों कैंसिल होगा बच्चों, माइनस कितना बचेगा पाई/4। और ये बिलोंग्स करना चाहिए, कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -पाई/2 टू +पाई/2 एक्सेप्ट 0। तो देखिए बच्चों ये उसके ठीक है रेंज में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कर है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उन सारे का वैल्यूज को निकालना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ ठीक है, देखिए बच्चों इसका वैल्यू हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक tan इनवर्स 1, पहले इसका निकाल लेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू, तो 1 को चेंज करना पड़ेगा 10 में, तो ये हो जाएगा 10 पाई/4 प्लस। अब देखिए बच्चे फॉर्मूला आपको दिए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई/2। तो साइन इनवर्स अगर हम इसे x मान लें तो फिर होगा कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये बन जाएगा पाई/2। तो ये पूरा क्या बन जाएगा पाई/2। ठीक है, यहां से देखिए बच्चों tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा पाई/4 प्लस पाई/2। अगर इसका हम एलसीएम ले तो एलसीएम 4 होगा, तो ये होगा पाई प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई/4 और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है बच्चों कि हम हर एक टर्म का निकाल ले प्रिंसिपल वैल्यू और उसे फिर हम सिंप्लीफाई कर ले। तो देखिए tan इनवर्स 1, तो 1 को लिखेंगे 10 पाई/4। फिर कॉस इनवर्स -½ तो पहले माइनस को हटाना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसी तरह से साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल, ये बचेगा पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, फिर हाफ को चेंज करेंगे कॉस में, तो हाफ होता है कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, हाफ को चेंज करेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा साइन पाई/6। ठीक है, अगला देखिए तो पाई/4 प्लस पाई माइनस ये दोनों कैंसिल पाई/3 माइनस ये दोनों कैंसिल पाई/6, तो ये हो जाएगा पाई/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका 12, तो 12/4 3, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो 12 और 3 15, 15 माइनस 4 11 माइनस 2 9, तो ये बचेगा आपको 9 पाई/12।
3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आया था 3π/4। तो आप चाहे इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ का निकालना है वैल्यू। ठीक है, देखिए तो cos इनवर्स हाफ को चेंज करना पड़ेगा cos में, तो cos कितना होगा, तो हाफ होता है cos 60 डिग्री cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स, इस हाफ को चेंज करेंगे साइन में, तो साइन होता है 30 डिग्री तो sin π/6। ठीक है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। अब यहां से बच्चों देखिए cos इनवर्स cos कैंसिल, ये हो जाएगा π/3 प्लस 2 sin इनवर्स sin कैंसिल, ये होगा π/6, 2 से कैंसिल होगा तो π/3, तो ये बचेगा π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है, हो गया। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है इफ साइन इनवर्स x को y मान लिया गया है देन कहता है y का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है, पूरे इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं रेंज। और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, हम इसे y मान चुके हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा, y बिलोंग्स कहाँ करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 का मतलब क्या होगा कि y का वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में है या इसके इक्वल भी हम ले सकते हैं। तो ये हम क्या होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू +π/2। ठीक है, क्योंकि इंटरवल क्लोज है तो हम इसके इक्वल भी ले सकते हैं या इसके बीच में भी आएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, इसका निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए tan इनवर्स √3 होता है, √3 को चेंज करना पड़ेगा tan में, तो √3 होता है tan 60 डिग्री, tan 60 मतलब 10π/3। sec इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई माइनस sec इनवर्स x2। ठीक है, अगला देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल, ये हो जाएगा π/3, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -π, माइनस माइनस प्लस, sec इनवर्स को चेंज कर लेते हैं cos इनवर्स में, तो 2 बदल जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए π/3 -π और यहां से बच्चों cos इनवर्स, इसको चेंज करेंगे cos में तो हाफ होता है cos 60 डिग्री मतलब π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3 -π प्लस π/3, cos इनवर्स cos कैंसिल, π/3 बचेगा, एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा π माइनस 3π प्लस π, तो π प्लस π 2π में गया 3π, तो ये होगा -π/3। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चंस। तो इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।